जय हिंद। तो मैं आज एक और क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ और ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.3 में आज दो क्वेश्चन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन 7 है और एक क्वेश्चन 8 है। पहले क्वेश्चन हम 7 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? द एडजेसेंट फिगर होप इज यहाँ पर एडजेसेंट फिगर एच ओ पी, जिसको हम होप भी बोल सकते हैं, एच ओ पी है, इज अ पैरेललोग्राम। और ये कैसा है? तो यह पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है कि जिसमें 4 एंगल होता है, जिसमें उसका 4 भुजा है होता है, जिसमें उसका 4 साइड होता है और उसका 4 हम कोण भी बोल सकते हैं। तो फाइंड द एंगल मेजर से एक्स कॉमा वाई एंड जेड। तो ये जो फिगर दिया गया है, इस फिगर से हमें क्या करना है कि x का वैल्यू भी निकालना है और y का वैल्यू भी निकालना है और z का वैल्यू भी निकालना है इसी फिगर से। फिर आगे कहता है स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। और इसके बाद इसमें भी करना है कि इसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी का इसे यूज इसमें किया है, हम देखते हैं। तो पहले आप देख रहे हैं कि ये जो फिगर है ये एच ओ पी दिया गया है और ये क्या है? ये पैरेललोग्राम है, यह पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर इसमें देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जेड दिया गया है, यहाँ 40 डिग्री है और यहाँ पर एक्स है और यहाँ वाई दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ओ जो है ये ओ 70 डिग्री दिया गया है और यहाँ पे जेड का वैल्यू ऐसा हमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी जेड का वैल्यू आ जाएगा। हमें वाई जो है वाई बराबर अगर हम देखेंगे तो ये 40 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये वाई बराबर 40 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्या है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम देखते हैं कि यहाँ पर y का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, लेकिन ये y का जो अल्टरनेट है वो 40 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा और जो ये 40 डिग्री का अल्टरनेट है वो y हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि y मेरे पास 40 हो गया। अब इसके बाद जो है ये भी जानते हैं कि अंदर में जो दो एंगल जो होता है, अंदर में दो जो कोण जो होता है वो बाहर में एक एंगल के बराबर होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मेरे पास y 40 डिग्री मिल गया है, तो यहाँ 40 का 40 हो गया और ये प्लस हो गया, जेड हो गया। तो जेड प्लस ये 40 मिला करके 70 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 70 जो है ये बाहर में है, तो यहाँ पर 70 ले लिया गया है और इन दोनों का सम जो है वो 70 के बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अंदर में जो दो एंगल है, अंदर में जो दो एंगल है मतलब कौन कौन, एक वाई हो गया और यहाँ पर जेड हम देख रहे हैं, तो ये दोनों मिला करके बाहर में 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब कैसे? तो कोरोस्पोंडिंग एंगल से। तो जेड का यहाँ पर जेड हो गया और ये 70 प्लस में है, प्लस में रहेगा ये, और ये 40 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 70 में से 40 जाएगा 30 हो गया। जेड इज इक्वल टू 30 इसका आंसर हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि मेरे पास से जेड आ गया 30 डिग्री और वाई भी आ गया 40 डिग्री आ गया। अब इसके बाद हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। अब करेंगे क्या? हम करेंगे यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स लिखते हैं प्लस जेड प्लस 40 डिग्री, यहाँ पर हम राइट कर देते हैं। इसके बाद ये इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि एक्स भी ए भी साइड है और जेड ए भी साइड है, यहाँ पर ये एंगल है और 40 भी ये एंगल है। तो जो 3 जो एंगल है यह 3 एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स का एक्स हो गया, प्लस का प्लस हो गया और जेड का वैल्यू जो है वो निकाला गया है। जेड कितना है? 30 डिग्री है और यहाँ पर जेड के जगह पर 30 अगर रखेंगे और प्लस का प्लस हो जाएगा और ये 40 का 40 हो जाएगा, तो 40 प्लस 3 मिला करके 70 डिग्री हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर 180 का 180 हो गया। अब एक्स का एक्स हो जाएगा 180 का यहाँ पर 180 और ये 70 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और ये दोनों घट करके 110 डिग्री ये हो जाएगा कंप्लीट। अब इसके बाद जो है इसमें हम देख रहे हैं कि मेरे पास एक्स का वैल्यू जो है 110 डिग्री आ गया। अब इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि मेरे पास एक जो है वो 110 हो गया, 110 डिग्री हो गया और जो y है 40 डिग्री हो गया और जो z दिया हुआ है 30 डिग्री हो गया। अब इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है दिया है द फॉलोइंग फिगर्स GUNS, इसको हम गन्स पढ़ सकते हैं, एंड RUNS इसको हम रन्स पढ़ सकते हैं। आर पैरेललोग्राम्स फाइंड x एंड y। इसमें हमें करना यह है कि x और y का वैल्यू इसे भी निकालना है। क्वेश्चन जो 7 दिया गया है इसमें तीनों का वैल्यू निकालना था, x का भी निकालना है, y का भी और z का भी, लेकिन इसमें केवल हमें दो का ही वैल्यू निकालना है, x और y का निकालना है। और जो दोनों जो वैल्यू आएगा x और y का,
या हमें किस में करना है, सीएम में, मतलब कि सेंटीमीटर में करना है उसको। जो भी आएगा 2 आएगा चाहे 3 आएगा 4 आएगा, जो भी उसका एक्स और वाई का वैल्यू आएगा वो पूरा सेंटीमीटर में रहेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि मेरे पास जो जी यू एन एस है ये क्या है, ये पैरेललोग्राम्स है। जी हो गया, यू हो गया, एन हो गया और एस हो गया। तो जी से लेकर के यू जो है वो 3y-1 दिया गया है और यू से लेकर के एन जो है वो 18 दिया गया है। और यहाँ पर जी से एस कहिए या फिर ए से जी कहिए 3x दिया गया है और ए से लेकर के एन तक ये 26 दिया गया है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि वी नो दैट द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। हम ये भी जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम जो होता है उसमें जो साइड जो होता है उसका साइड एक दूसरे को लोग अपोजिट इक्वल होता है। तो 3y यहाँ पर -1 है तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, हम यहाँ 26 ले लेंगे। और फिर यहाँ पे जीएस देख रहे हैं इसका अपोजिट ये यूएन हो जाएगा। तो 3x जो कितना के बराबर हो जाएगा, 18 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर ले लिया गया है कि जी से लेकर के यू हो गया, यहाँ पर जी हो गया और ये किसका हो जाएगा बराबर, तो एस एन के बराबर हो जाएगा, इसका वो अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर जी यू इक्वल टू एस एन हो गया। जी यू जो है वो 3y-1 है तो 3y-1 हो गया इक्वल टू हो गया। अब एस एन, तो ए से लेकर के एन तक जो है वो 26 है तो 26 रख दिए, 3y का 3y हो गया इक्वल टू का इक्वल टू हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि 26 ये प्लस में है, 1 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये दोनों मिलकर के 26 हो जाएगा। अब y इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे 27 में तो ये 9 हो जाएगा। तो y का वैल्यू मेरे पास 9 आ गया। अब देखते हैं कि g से लेकर के u तक काम हो गया और a से लेकर के n तक काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, a से लेकर के g का निकालेंगे और ये u से लेकर के n तक निकालेंगे या फिर n से लेकर u का निकालेंगे। अब देख रहे हैं कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एस जी इक्वल टू हो जाएगा एन यू हो जाएगा, ये a से लेकर के जो g है वो 3x है, 3x हो गया इक्वल टू n से लेकर के u ये 18 है, 18 रख दिए, ये दोनों आपस में बराबर हैं तो x का x हो गया इक्वल टू का इक्वल टू हो गया। 18 यहाँ प्लस में है, ये 3 मल्टीप्लाई ग्रुप में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और 3 से 18 कटेगा तो ये 6 हो जाएगा। अब इसमें देखा जा रहा है कि मेरे पास इसका जो आंसर लाने के लिए बोला है वो किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए, सीएम होना चाहिए, इसका जो लंबाई है लेंथ है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मेरे पास x जो आ गया वो 6 आ गया और y जो आ गया वो 9 आ गया। यहाँ पर हम ऐसा राइट हम कर सकते हैं कि x इक्वल टू ये 6 सेंटीमीटर हो गया और y इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया कंप्लीट, इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद जो है ये फर्स्ट फिगर का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सेकंड में आते हैं। सेकंड भी ये जो फिगर हमको दिख रहा है ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी चतुर्भुजी है, इसमें भी हमें 4 साइड दिख रहा है, 4 इसमें एंगल दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या किया गया कि बाद में इसमें डॉट लाइन से इसको रिन्यू कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें ये बीच में ये एक दूसरे का जो लाइन है ये कट रहा है, ये बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है, कटना होता है। तो इसे करते हैं सॉल्यूशन। तो वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देख रहे हैं कि ए से लेकर के ये यू, ए भी डायगोनल है, ये विकर्ण है, और आर से लेकर के ये एन, ए भी क्या है, ये विकर्ण है, भी डायगोनल है। और एक दूसरे का डायगोनल जो है वो एक दूसरे में आपस में ये पूरे तरीके से बाइसेक्ट हो गए, कट गए। तो ये जो डायगोनल है इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ 20 है और ये y+7 है, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि y+7 जो है वो 20 के बराबर हो जाएगा और r से लेकर के ये n दिया हुआ है, इसको ऐसे हम बोल सकते हैं कि x + y जो है ये 16 के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं कि y+7 इक्वल टू ये 20 हो गया, y का y हो गया और यहाँ पर 20 में से ये 7 जाएगा तो 13 हो गया, y बराबर 13 निकल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, x + y बराबर हो जाएगा 16, तो x + y इक्वल टू हो गया 16 हो गया, x का x हो गया, प्लस का प्लस हो गया, y बराबर मेरे पास 13 आ गया है तो इक्वल टू हो गया 16 हो गया और ये घट करके 3 हो गया। अभी इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें भी x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल गया है और इसी तरह से इसमें भी x और y का वैल्यू निकल गया है, x इक्वल टू 3 आ गया और y इक्वल टू इसमें 13 आ गया। तो इसको जो है क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसको हमें सेंटीमीटर में लिखना है, सीएम में लिखना है। तो यहाँ पर हैंड्स करके लिख दिया गया है कि x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया और y इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हो गया। आज के टाइम में देखा जाए तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 7 और 8 का हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आने वाला जो क्वेश्चन जो रहेगा, आने वाला जो समय रहेगा उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहे, इस वीडियो पर बने रहे। थैंक यू आप सभी को।